ये देखें केएफसी पे कितनी रश लगी हुई है, देखें आप। ये पाकिस्तानी असल में गैरतमंद नहीं है। ये रश देखें आप कितनी लगी हुई है मैकडोनल्ड्स पे। ये हैं बेगैरत लोग और कुछ नहीं। हे गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं डॉल्फिन से। हम डॉल्फिन आए हुए हैं, हमसा हमारे साथ है। पीछे अफगानिस्तान और जो है नीदरलैंड का मैच चल रहा है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पूरा मॉल फुल हुआ हुआ है। और ये है कि यहाँ पे फूड कोर्ट जितना भी फुल हुआ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हमने बाइकआउट किया है ना मैकडोनल्ड और केएफसी से, और जितने भी इसराइल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनसे बाइकआउट किया। पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ जितनी रश लगी हुई मैकडोनल्ड्स और केएफसी पे, वैसे आमतौर पे नहीं होती, पर आज जितनी यहाँ पे लगी हुई है शायद ही कहीं और पे। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और फ़लस्तीन को नहीं कर रहा। मैच चल रहा है पीछे, अब देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ। और अभी हमने बर्गर क्लॉक से बर्गर तो ऑर्डर कर लिए, 2 बर्गर ऑर्डर कर लिए मेरे लिए और हमजा के लिए। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे मैच देखते हैं। और हमने कहीं से और से जो है ना केएफसी और मैकडोनल्ड से नहीं किए, बर्गर क्लॉक से किए, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इसराइल का प्रोडक्ट तो नहीं है, तो उसके बाद हमने ऑर्डर किए। अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखें केएफसी पे कितनी रश लगी हुई है, देखें आप। ये पाकिस्तानी असल में गैरतमंद नहीं है, और इनका जो है ना इस्लाम इनके दिल से निकल चुका है। ये मोमिन नहीं है मेरे ख्याल से। हमजा क्या कहना चाहता है इस बारे में? बिल्कुल सही है। ये बाइकआउट हो रहा है, ये खुद फंडिंग कर रहे हैं, बनवा रहे हैं करके लोगों को। ये अपने लोगों को हाथ से मरवा रहे हैं। ये असल में पता है क्या हमजा, इनको ये हो रहा है कि फलस्तीन पे हो रहा है, हम पे तो नहीं। जब पाकिस्तान पे होगा, हमारे मुल्क पे होगा फिर हम देखेंगे। जब हम मुल्क पे होगा ना तो ये बोलेंगे हमारे शहर पे तो नहीं हो रहा। अगर फलस्तीन पे हो रहा है तो पाकिस्तान पे भी होगा। हाँ होगा, और पाकिस्तान खुद करवाएगा, अपने हाथ से करवाएगा। याद रखना चाहिए। अब वहाँ पे मैं अगर आपको मैकडोनल्ड दिखा सकूँ यहाँ से, तो मैकडोनल्ड पे भी सेम इतनी रश है, केएफसी पे भी इतनी रश है। और ये देखें आप सारे, ये भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मैकडोनल्ड, तो ये सारे देखिए केएफसी और मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स ही खाए जा रहे हैं। अभी हर कोई इजरायली प्रोडक्ट खा रहा है। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे ना कि आप इजरायली प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही, तो पता ही आपको क्या बोलेंगे कि ये हमारी कंट्री के साथ थोड़ी हो रहा है। और जब इनकी कंट्री के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ होगा तो ये बोलेंगे हमारे शहर के साथ थोड़ी हो रहा है। और जब इनके शहर के साथ होगा तो ये बोलेंगे हमारे मोहल्ले में थोड़ी हो रहा है। और जब इनके मोहल्ले और इनके घर में होगा ना, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैरतमंद कौम नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। एक तरफ से अगर हम देखते हैं कि भाई अवाम बेगैरत है, नो डाउट अवाम बेगैरत है, पर अगर हम बोलते हैं पॉलिटिशियन बेगैरत है तो हमें ये अब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन जो बनता है वो हम में से ही कोई बनता है। जरदारी अगर हम बोलते हैं कि जरदारी ये है, नवाज शरीफ वो है, इमरान खान ये है, या कोई भी, या आर्मी चीफ को भी हम बोलते हैं, तो वो भी हम में से ही कोई बनता है। या कोई अमेरिकन तो हम नहीं आके बना देते ना, वो भी हम में से ही कोई बेगैरत होता है जो बनता है। अगर देखा जाए कि हम कहें कि अवाम जो है ना चीज़ें खरीद रही है, तो गवर्नमेंट तो उसको चीज़ को बंद करवा सकती है ना। गवर्नमेंट केएफसी को बाइकआउट कर दे कि भाई निकलो मुल्क से हमारे भाई। गवर्नमेंट भी तो नहीं भेजनी ना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बताए कि हमारी अवाम भी बेगैरत है जो ये चीज़ें खाएगी। तो सबसे बड़ी गलती अवाम की है, फिर हम कह सकते हैं कि जो है ना गवर्नमेंट की गलती है। हम तो इस बारे में तो क्या बोलेगा? सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट अगर इसको बैन कर दे तो फिर तो कोई मतलब उसका बनता ही नहीं है। और हर चीज़ में अगर आर्मी आगे आती है, इस चीज़ में आर्मी ने क्यों नहीं कहा? उनका फिर फायदा कहाँ होगा? अभी हमने जो है बर्गर क्लॉक से ऑर्डर किया, तो जो बर्गर क्लॉक का जो था बंदा था, जो मुझे सर्व कर रहा था, उसने मुझे कहा कि आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सी चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मुझे एटलीस्ट वो प्रोडक्ट दो जो मतलब जो पेप्सी और जो है ना कोक तो मैं नहीं ले सकता था, और मुझे दूसरे प्रोडक्ट का नहीं पता था कि कौन किसकी, इसराइल की है नहीं है। तो उसको मैंने कहा जो इसराइल की ना हो। तो उसने मुझे कहा कि आप एक कॉफ़ी ना ले लें। तो मैंने एक कॉफ़ी ना लिया, तो हमजा ने मुझे दूर से कहा कि नहीं वो इसराइल का प्रोडक्ट है, वो ना ली। फिर अब मेरे उसमें था, मेरी डील में थी पेप्सी वगैरह ये चीज़ थी, तो उसको मैंने कहा रहने दें, अपने पास ही रखो ये। तो उसने लग गया, कहता यार हमारी भी मजबूरी है, वरना जो है ना हम सेल ना करते, बट हमारे घर की भी मजबूरी है खर्च चलाने के लिए। वो समझा रहा था मुझे। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, रख दो पैसे, मुझे नहीं चाहिए। देखिए आप कितनी लगी हुई है मैकडोनल्ड्स पे। ये हैं बेगैरत लोग और कुछ नहीं। फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद, पाकिस्तानियों की बेगैरती देखने के बाद, कुछ खा के पी के हम आ गए सिंध बाग में।
डोलिन में जो सिनबाग है जो ऊपर 4th फ्लोर पे बना हुआ है वो है नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे पंचिंग वगैरह खेल के, पंचिंग वाली गेम खेलने के बाद हम आ गए थे अरीना में। VR अरीना आपको लाजमी एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आप डोलिन आए हैं, और ये इसके नेक्स्ट लेवल गेम है यहाँ की। और ये इसके जो टिकट है वो है 400 का, मतलब आप कार्ड में जो है वो 400 चार्ज करवाएंगे तो यहाँ से कट हो जाएंगे। ये देखें मेरे स्कोर ही ज़्यादा है, दिल बाग लिख दिया उसने दिलजिप की जगह। हम ज़्यादा 6 पे पिस्टल लेके घूम रहा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत और गेम खेली। अबे तेरा जैसा एक भालू आया था, उसको फिर किसने मारा? मैंने मैंने मारा खुद को। इस गेम को कहते हैं किंग कॉन्ग वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि आप दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और आपको वोल्टेज लगेंगे। वो बेसिकली करंट नहीं होता, वो एक होती है वाइब्रेशन, और वो 3000 तक जाती है। और वाइब्रेशन भी एक आपको एक टाइप का करंट ही लग रहा होता है। और ये मेरी एक टाइप की यहाँ पे फेवरेट गेम है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए, ज़्यादातर लोग वाइब्रेशन से डर के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप 6000 7000 तक जाएगी और आज ज़्यादा। पर मुझे पता होता है कि इसकी हाइट जो है ना 3000 ही है, इसलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ ऐसे शौकियाँ मारने के लिए सबके सामने। हाँ फट रही है तेरी, फट रही है तेरी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है और आप में थोड़ी भी अगर गैरत है, और अगर पाकिस्तानी या मुसलमान आप दोनों में से कोई हैं, आप इंडिया में से हैं या मुल्क में कहीं किसी कोने में से भी हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज़ इजरायली प्रोडक्ट को बायकॉट करें और फ़लस्तीन को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, ताकि हमारे और मुसलमान भाइयों को पता लगे कि हमें बायकॉट करना है। इजरायली प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो चीज़ें भी शेयर करें। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब दिल से।